अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही मज़ेदार से रायतों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक लौकी का रायता बना रही हूँ, दूसरा पालक का रायता बना रही हूँ। लौकी और पालक के फ़वाइद से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। दोनों की तासीर ठंडी होती है और ये अमूमन गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से रायते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लौकी का रायता बनाने के लिए मेरे पास एक अदद लौकी है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और कच्ची लग रही है, यानी इसमें हमने ऐसी लौकी इस्तेमाल करनी है जिसमें बीज ना हो। और इसका जो वज़न बन रहा है टोटल 250 ग्राम है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका इसका वेट। तो बस हम इसको पहले छील लेंगे लौकी को अच्छी तरह से। आपने ख्याल रखना है कि रायता बनाने के लिए आपने कच्ची लौकी इस्तेमाल करनी है, सीडलेस लौकी इस्तेमाल करनी है। छीलने के बाद इनके जो एजेस हैं दोनों, उनको आप रिमूव कर देंगे। उसके बाद दरमियान से कट लगाएंगे और दरमियान से कट लगाने के बाद इसको हम बाकी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अभी मैंने इस लौकी को कट करके देखा है तो अंदर से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इसमें बीज हैं। और अगर ऐसा इत्तेफाक हो कि लौकी देखने में खूबसूरत और कच्ची लग रही हो और अंदर से उसके बीज हों तो आप ऐसा कर लीजिएगा, उसके बीज रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीज नज़र आ रहे हैं, तो मैंने छुरी की मदद से इस तरह से इसके बीज रिमूव कर दिए हैं। चारों पीसेस के मैं इस तरह से बीज रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों पीसेस के बीज रिमूव हो चुके हैं। तो अब मैं इनको कट करूँगी और छोटे पीसेस में कट करना है। उसको फिर पकने के लिए हम रखेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाएँ। आप लौकी को कश भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लौकी को छोटे पीसेस में कट कर लिए। अब इसको मैं एक पैन में ऐड कर दूँगी जिसमें मुझे इसे बॉईल करना है। इसके बाद इसमें पानी भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पर और इसको मैं अब कुक करूँगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना होना शुरू हो जाए। और इसको मैं खोल कर चूँकि पका रही थी तो इसका पानी काफ़ी ज़्यादा एवेपोरेट हो चुका है। लौकी थोड़ी बहुत गली है, अभी इसमें गुंजाइश है गलने की। तो हम क्या करेंगे, इसको ढक कर रख देंगे ताकि इसका मज़ीद पानी एवेपोरेट ना हो और लौकी भी अच्छे से गल जाए। मज़ीद 3-4 मिनट के लिए कुक किया है मैंने लौकी को इस वक्त। और आप देख रहे हैं पानी भी एवेपोरेट हो चुका है और लौकी भी काफ़ी अच्छी गल चुकी है। इस तरह से बस हमने इसको गलानी है, ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए। यहाँ मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ लौकी किस हद तक गल चुकी है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी गल चुकी है। बस यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके लिए अब रायते को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 पाव दही है और दही का मीठा होना ज़रूरी है, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। बस दही को अब अच्छे से हमने बीट करना है, स्मूथ कर लेना है इसको। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है तो इसको एक साइड पे रख देंगे। अब लौकी को हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए लौकी ठंडी हो चुकी है। इसको कांटे की मदद से मैश कर लेंगे या मैशर की मदद से आप मैश कर लीजिएगा। इसको ग्राइंड हरगिज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर लौकी के तमाम पीसेस मैश हो चुके हैं और मैश करने का मकसद यही है कि थोड़े बहुत इसमें मोटे पीस रहने चाहिए। रायते में जब इसको शामिल करेंगे तो मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं, खाने में भी मज़ा आता है। तो बस ये मैश हो चुके हैं तो इसको हम दही में शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। उसके बाद फिर हम पालक के रायते की प्रिपरेशन शुरू करेंगे।
यहाँ पर मेरे पास पालक का रायता बनाने के लिए पालक की कुछ पत्तियाँ हैं, यानी 6-7 पत्तियाँ हैं और काफ़ी अच्छी मैंने इसको वॉश कर लिया। इसकी डंडियाँ जो होती हैं, जो सख्त पार्ट है वो हमने निकाल देना है, उसको बिल्कुल भी हम रायते में शामिल नहीं करेंगे। बस इस तरह इसको हम कट कर लेंगे और अगर आप साबुत रखना चाहते हैं इसकी पत्तियाँ तो आप साबुत रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर हमने इसको बॉयल करना है। अब इस पालक को भी मैं एक पैन में शामिल कर दूँगी जिससे मुझे इसे बॉयल करना है और उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पालक चूँकि बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल किया है। ये डालकर हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और उसको हम फिर कुक कर लेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, तब तक इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट में बहुत अच्छा ये बॉयल हो जाता है। और पालक की क्वांटिटी रायते में आपने कम रखनी है, जितना मैंने लिया था 6-7 मैंने पत्तियाँ ली हैं, तो आप भी इतनी ले लीजिएगा क्योंकि पालक भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है रायते में। तो इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसपेरेंट हो चुका है? तो आप इसकी जो डंडी होती है आप उसको देख लीजिएगा। अगर इसकी डंडी ट्रांसपेरेंट हो गई है, ये देख लें ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, गल चुकी है, तो इट मीन्स ये काफ़ी अच्छा गल चुका है। तो इसको अब हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसको हम ड्रेन कर लेंगे। इसका सारा पानी ड्रेन करना है। ये देखिए इस वक्त मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ ये किस हद तक गल चुका है। ये देखिए इसकी डंडी को मैंने उठाया है, इसको हाथ पर इस तरह से मसल कर देखेंगे ये बिल्कुल पक चुकी है, गल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राइंडर जग में ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। अब इसके बाद हम कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। मैं 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी तेज़ हरी मिर्ची हैं। अगर आपको क्वांटिटी कम करनी है तो आप कम कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ हैं, आप देख रहे हैं, बस थोड़े से हमने 2-3 डंडियाँ पुदीने की पत्तियों की निकाल ली हैं। ये इसमें हम जग में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ही हम हरा धनिया शामिल करेंगे, डंडियों समेत शामिल कर रही हूँ मैं। ये भी ग्राइंडर जग में ऐड कर देंगे। 4-5 जवे हैं लहसुन के, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इन तमाम को दही के साथ मैं ग्राइंड करूँगी। मैंने पानी शामिल नहीं किया था क्योंकि मेरे पास जो दही है वो भी 1 पाव है इस रायते के लिए, और 3-4 चम्मच या 5 चम्मच दही के मैं इसमें शामिल करके साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। इसका क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे पानी शामिल नहीं करना पड़ता और दही साथ में ग्राइंड हो जाता है और पतला हो जाता है ये। तो इसको दही डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर आप देख लें काफ़ी अच्छा ग्राइंड हो चुका है। बस इस तरह से इसमें हम शामिल कर देंगे, जो बाकी की दही है उसमें हम शामिल करके काफ़ी अच्छा इसको मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हरा भरा खूबसूरत सा रायता बनकर तैयार हो रहा है और टेस्ट में भी वाकई ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। इस रायते को भी सर्विंग बोल में निकाल देंगे। यहाँ पर दोनों रायते बिल्कुल रेडी हैं और यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इन रायतों का आपने लाज़मी ट्राई करना है। लौकी का रायता आप सिवाय बिरयानी और पुलाव के हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिर्फ दाल बनी है, सिर्फ रोटी के साथ सालन के तौर पर खा सकते हैं, या सिर्फ चावल बने हैं या दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा जो पालक का रायता है उसको आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, पुलाव के साथ खा सकते हैं, बिरयानी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़े के बने हैं दोनों रायते। इन रायतों को ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।